चलो बच्चों आ जाओ। देखो यहाँ पे हमने जो है आप लोगों को 3B का जो है टोटल सवाल हल करा दिए हैं। अब आज से हम शुरू कर रहे हैं 3C का। 3C का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है चर रैखिक समीकरण है ये, ठीक है। यहाँ पे भी दिया है चर संख्या और यहाँ पे भी दिया है, जबकि ये जो है एक अचर संख्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कहा भी है कि पहले इसको आप एक रैखिक समीकरण के रूप में बदलिए, उसके बाद जो है हल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे जो है एक रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेंगे। बदलने के लिए हमें साफ दिख रहा है, यहाँ पे देखो x और y दिख रहा है, यहाँ पे भी x और y दिख रहा है। हमें किसी हाल में ये x y हटाना है यहाँ से। तो हटाने का एक ही उपाय है, अगर इसमें हम भाग कर देंगे एक्स वाई से तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, कट जाएगा और इसमें से हट जाएगा ना। चलो तो वही काम हम करते हैं कि लिखते हैं कि समीकरण एक में एक्स वाई से भाग करने, चलो भाग करते हैं x बटे में एक्स वाई। देखो समीकरण में भाग करने का मतलब ये हुआ कि उसके प्रत्येक पद में भाग होगा, प्रत्येक पद में। अगर गुणा कर रहा है समीकरण में तो मतलब कि प्रत्येक पद में गुणा करेंगे, जो भी क्रिया करेंगे हर एक पद में करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे x में एक्स वाई से कर दिए, फिर y में जो है एक्स वाई से कर दिए, बराबर 10 xy बटे में एक्स वाई। अब इससे क्या हुआ, हमारा सवाल में कोई फर्क नहीं आया। इससे ये जो है यहाँ से ये सभी को अगर हम कॉमन करते हैं तो 1/xy हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो भाग में है तो गुणा में बदलेगा, xy से xy खत्म हो जाएगा, समीकरण हमारा जैसे है वैसे ही आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे x दिख रहा है, x से x को कटाएंगे, y से y को कटाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है और ऊपर वाले में भाग है, तो x से x कट गया और y से y कट गया। बचा जो उसको लिख लेते हैं 1 बटे में y धन 1 बटे में x बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये 10 हो गया। समझाया? अब देखो क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर लिखेंगे, 1/x प्लस 1/y बराबर 10। समीकरण नंबर 2 है, इसको हम 3 बना लेंगे, ठीक। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में इसमें भी एक्स वाई एक्स्ट्रा दिया है ना, एक्स वाई से भाग करने। अब इसमें गुणा किया है तो हम भाग कर रहे हैं। अगर ये भाग में रहता मतलब कि 6 बटे में एक्स वाई दिया रहता तो हम क्या करते कि इसमें हम गुणा करते। क्या करते बच्चे? गुणा करते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जो है गुणा में दिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब भाग करोगे बच्चे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स होगा बटे में एक्स वाई माइनस y बटे में एक्स वाई बराबर 6xy अब बटे में एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, y से y खत्म और यहाँ पे x से x खत्म, यानी 1 बटे में y माइनस 1/x बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो गया, 6 बच गया। इसको इधर और इसको इधर कर देंगे 1/x। तो देखो इसके आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस ये प्लस पे है, प्लस में 1/y बराबर 6। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। चलो बच्चों यहाँ पे देखो 3 में 1/y है, यहाँ पे भी 1/y है, ये जो है 1/x है, ये भी माइनस 1/x है ना। तो बराबर तो सभी पद है ना। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है। जब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब एक प्लस रहता और ये भी प्लस रहता तो घटाते, अगर ये माइनस और ये माइनस रहता तो भी घटाते। लेकिन जब एक प्लस में और एक माइनस में होती है तो उसको जो है हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब देखो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 को पहले लिख लेते हैं, 1/x प्लस 1/y बराबर 10।
अब समीकरण नंबर 4 ठीक इसी के नीचे 1 - 1/x प्लस 1/y बराबर 6। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जो जैसे चिन्ह है वैसे ही रहेगा। अगर ये घटाते तो चिन्ह को क्या कर देते, बदल देते, लेकिन यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखो यहाँ पे नहीं बदलेगा तब क्या होगा, x और x दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है। तुम सबको भिन्न वाले में बताया गया होगा कि जब हर बराबर होती है तो अंश को जोड़ या घटा देते हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों हर बराबर है तो अंश को घटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। घटेगा तो एक में से एक जाएगा तो जीरो, जीरो होगा। अब तुम सब पढ़ी हो कि जीरो में किसी भी संख्या से भाग करने पे जीरो ही आता है ना, इसलिए ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये यहां से समाप्त हो गई। अब ये दोनों खंड बराबर है तो y हो गया, और अंश को आपस में जोड़ना है क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो दोनों जुटेगा 1 1 2 2y बराबर 10 और 6 16 16 होगा। अब देखो इससे इसमें आसान तरीके के लिए, आसानी के लिए हम बता रहे हैं इसको बटा में 1 कर लेना, ठीक है, और इसका इसमें और इसका इसमें, यानी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इससे इसमें और इससे इसमें, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है ना, जब बराबर का चिन्ह है तो इससे इसमें और इससे इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 16y बराबर 2 एकम में 2। तो y बराबर जो है यहाँ पे गुणा है, जब जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, यानी y बराबर 2 एकम में 2 और 2 बटे 16, यानी y का मान हमारा 1/8 आ गया, y का मान 1/8 आ गया। अब देखो हम ये नहीं करेंगे कि समीकरण 1 में रखेंगे, नहीं, हमने रैखिक समीकरण जो बनाया है उसमें रखेंगे, मतलब इसमें या इसमें रखेंगे, इसमें नहीं रखना है, ठीक है, इसमें रखेंगे। यहां पे जब हम रखेंगे तो देखो समीकरण 1 में 3 में ही रख लो, लिखेंगे कि समीकरण 3 में y बराबर 1/8 रखने, जब रखोगे तो क्या होगा, 1/x धन 1/8 बराबर 10। ये पलटी मारेगा ऊपर चला जाएगा, 1/x धन 8 बराबर 10 बराबर 10। 8 को पक्षांतर करेंगे तो 1/x बराबर 10 माइनस 8 हो जाएगा, यानी 1/x बराबर 8, 10 में से 8 जाएगा बच्चा तो क्या होगा, 2 होगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पलटी मारेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1/2। जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, ठीक है, तो बटा 1 होगा, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/8। यही आपका जो है समीकरण का हल होगा। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया होगा तो वीडियो को जो है लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।